हे गाइस, इमरान हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड काफ़ी टाइम बाद मैं एक प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ एंड दैट इज़ Amazon बेसिक डुअल मॉनिटर आर्म। एंड ट्रस्ट मी, ये जो एक प्रोडक्ट है ये आपके सेटअप में मतलब 4 चांद लगा सकता है। मैं बताने वाला हूँ क्यों। अब ये वाली जो वीडियो में भी हो सकता है आपको रिव्यू लगे, बट ओवरऑल मैं सिर्फ आपको इसके बारे में इस टाइप के प्रोडक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ में मतलब इसके बेनिफिट्स वगैरह के बारे में बताना चाहता हूँ। सो अगर आपको इंटरेस्ट है इस वाले वीडियो में तो भाई इस वाले वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। एंड ट्रस्ट में ये जो प्रोडक्ट है अगर आप लेते हैं तो आपका सेटअप काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है हर एक मामले में। की बात करते हैं सबसे पहले बेनिफिट्स की। अब सबसे पहले जो लुक होता है मॉनिटर आर्म के साथ अपने सेटअप का वो काफी ज्यादा अच्छा होता है, नो डाउट। सेटअप में अगर आप मॉनिटर आर्म या फिर वॉल माउंट अपने मॉनिटर को करते हैं तो वो लुक थोड़ा अच्छा होता है। एंड सबसे अच्छी बात ये थी कि जो मॉनिटर होता है वो लिमिटेड करता है एंड वो काइंड ऑफ अच्छा लगता है थोड़ा सा देखने में भी। बिकॉज अगर आप स्टैंड पे रखते हैं मॉनिटर को तो कुछ बहुत सारे ऐसे मॉनिटर्स होते हैं जिनके स्टैंड उतने अच्छे नहीं होते, बट आज के टाइम पे काफ़ी अच्छे अच्छे स्टैंड आ रहे हैं। बट ओवरऑल मुझे स्टैंड पे रखना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है एंड मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सो हाँ, सबसे पहले तो जो इन्हेंसमेंट हो जाता है आपके सेटअप में वो लुक से ही हो जाता है। एंड उसके बाद गाइस अगर मैं बात करूँ जो एक मुझे सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम लगती है स्टैंड की, वो होती है वॉबलिंग इशू। बिकॉज जब भी मैं अपने मॉनिटर्स को टेबल में रखता हूँ, स्पेशली जो गाइस मेरा ये सैमसंग का न्यूली लॉन्च्ड मॉनिटर है एंड ये जो मॉनिटर स्टैंड है इसका जो स्टैंड है वो काफ़ी ज़्यादा वॉबल करता है। लाइक अगर मैं हल्का सा भी अपने टेबल को टच कर लेता हूँ तो बहुत ज़्यादा शेक करता है। इनफैक्ट जो मेरा पुराना वाला LG का है मॉनिटर, ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड मॉनिटर है, ये इससे ज़्यादा स्टडी अगर मैं वॉबल की बात करूँ तो अगर मैं टेबल को टच करता हूँ तो ज़्यादा जो मेरा न्यू वाला मॉनिटर है वो ज़्यादा वॉबल करता है। एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अनोइंग लगता है बिकॉज गेमिंग के टाइम पे या फिर किसी भी टाइम पे हल्के फुल्के हाथ जो है या फिर जो पैर है वो टच हो जाते हैं टेबल से एंड वहाँ भी जो मॉनिटर वो काफ़ी ज़्यादा शेक करने लगता है। एंड ये जो प्रॉब्लम है अगर आप वॉल माउंट करते हैं तो वो तो बिल्कुल ही गॉन हो जाती है। बट अगर मैं मॉनिटर आर्म की बात करूँ जो कि आपकी टेबल से ही अटैच रहता है तो गाइज यहाँ पे हल्का सा होता है, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं होता जितना कि आप स्टैंड पे रख के अगर आप टच करते हैं टेबल को तो होता है, तो उतना नहीं होता। बट हाँ, बहुत ही माइनर सा होता है एंड बहुत ही तेज़ से जो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। तो गाइज यहाँ पे वॉबलिंग का इशू ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 80% तक आपका जो वॉबलिंग का इशू होता है वो सॉल्व हो जाता है। एंड एक सबसे अच्छी बात मॉनिटर आर्म या फिर स्टैंड की ये होती है कि इसमें आपको एडजस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। लाइक जो भी ट्रेडिशनल मॉनिटर्स होते हैं उनके जो स्टैंड होते हैं उनमें जो बजट वाले होते हैं उनमें हाई एडजस्टमेंट का फीचर नहीं होता एंड बहुत सारे हाई एंड मॉनिटर्स में भी नहीं होता। बट ये चीज़ जो है मॉनिटर आर्म में होती है एंड अपने अकॉर्डिंग, अपने आई के अकॉर्डिंग, लाइक आपका जो भी आपका सेटिंग पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपने मॉनिटर को एडजस्ट कर सकते हैं। ये मेरी हिसाब से एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये चीज़ जो है अगर आप मॉनिटर अपने आई लेवल के नीचे रख के यूज़ करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस, मेरे हिसाब से मेरा भी एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होता। तो जो मॉनिटर है वो आपके आई लेवल के बराबर होना चाहिए एंड ये एक चीज़ आपको ज़रूर अपने सेटअप में देखना चाहिए एंड उस हिसाब से अपने सेटअप को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। एंड ट्रस्ट में ये जो हाइट एडजस्टमेंट वाला फीचर होता है किसी भी मॉनिटर स्टैंड या फिर मॉनिटर आर्म में, ये आपकी प्रोडक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाता है। ट्रस्ट में ये मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है एंड इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एंड उसके बाद इन मॉनिटर आर्म्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। लाइक आप किसी भी तरह से अपने मॉनिटर को एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आप चाहते हैं कि मेरा मॉनिटर मेरे क्लोज हो जाए वो कर सकते हैं, आप थोड़ा पीछे करना चाहते हैं, लाइक आप जिस भी डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं वो हो सकता है। एंड मॉनिटर स्टैंड में ये पॉसिबल ही नहीं है, आपको मैनुअली उठा के रखना पड़ेगा एंड उससे मतलब वो आप करेंगे ही नहीं डेफिनेटली। बट यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी तरह से मूव कर सकते हैं अपने मॉनिटर को, आगे पीछे ऊपर नीचे, लाइक हर तरह से कर सकते हैं। एंड इवन इस वाले मॉनिटर आर्म में ये जो एक और फीचर है, लाइक इस वाले मॉनिटर आर्म को आप वर्टिकली भी लाइक रोटेट कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट में आज के टाइम पे जो स्ट्रीमर्स हैं, जो गेमर्स हैं या फिर जो लोग कोडिंग वगैरह भी करते हैं उनके लिए ये मॉनिटर आर्म या फिर इस टाइप के मॉनिटर आर्म काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। बिकॉज अगर वो चाहे तो अपने मॉनिटर को हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली किसी भी तरह से माउंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप माउंट भी नहीं करना चाहते तो आप उसको ईजिली रोटेट कर सकते हैं। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर लगा एंड ये चीज़ आप कभी भी मॉनिटर स्टैंड में अचीव नहीं कर सकते। सो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि मॉनिटर आर्म में होते हैं या फिर मॉनिटर स्टैंड में होती है, जो कि और किसी चीज़ में शायद में भी नहीं होती। एंड बाय द वे इसमें एक और बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है, वो ये होता है कि जो आपका टेबल टॉप होता है
वो बिल्कुल ही क्लीन होता है एंड आपको बहुत सारा फ्री स्पेस देखने को मिल जाता है अपने टेबल टॉप पे। एंड वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें को रख सकते हैं, लाइक अगर आपको कभी कभी नोट टाइप करना हो या फिर आपको लिखना वगैरह हो तो आप अपने कीबोर्ड को आगे कर सकते हैं एंड उसके बाद आप इजीली अपने स्पेस को मैनेज कर सकते हैं। एंड ये चीज़ जो है मॉनिटर स्टैंड में पॉसिबल ही नहीं। जो आपका स्टैंड, जो आपका मॉनिटर रहता है वो एक जगह पर रहेगा एंड वो आपका टेबल का स्पेस मतलब ऑक्यूपाई कर लेता है। एंड ये चीज़ भाई मेरे हिसाब से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज जो स्पेस रहता है वो इन माय ओपिनियन, बिकॉज मैं वीडियो भी शूट करता हूँ अपने टेबल पे, लाइक कभी कभी ओवर द हेड शॉट लेना होता है तो मैं यूज़ करता हूँ। सो उस सिनेरियो में ये चीज़ जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, बिकॉज मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस है एंड मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कहीं से भी बंधा नहीं हुआ। तो ये कुछ जो है बेनिफिट्स है जो कि आपको मॉनिटर स्टैंड या फिर मॉनिटर आर्म में देखने को मिलते हैं। ओके सो नाउ अगर मैं इस वाले स्पेसिफिक मॉनिटर आर्म की बात करूँ तो ये जो है ये अमेजोन का बेसिक डुअल मॉनिटर आर्म है एंड इसका एक सिंगल आर्म वेरिएंट भी मिलता है जो कि अराउंड 2000 रुपीज़ के आसपास होता है। एंड यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि लाइक अगर आप सिंगल मॉनिटर आर्म वाले के साथ जा रहे हैं जो कि अराउंड 2000 रुपीज़ का होता है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप डुअल मॉनिटर आर्म के साथ जाइए, बिकॉज मे बी हो सकता है कि आप फ्यूचर में 1-2 साल बाद आप शायद एक और मॉनिटर को अपने सेटअप में ऐड करें एंड वहाँ पे फिर वो जो मॉनिटर आर्म है डुअल वाला वो आपके काम आ सकता है। एंड हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसका जो डुअल मॉनिटर आर्म है ये आप डिटैच कर सकते हैं, लाइक अगर आपका सिंगल मॉनिटर आप लगा रहे हैं एंड अभी आपके पास सेकंड मॉनिटर नहीं है तो आप इसका जो सेकंड आर्म है वो आप उसको डिटैच करके रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। एंड इसके बाद जब भी फ्यूचर में अगर आप इनकेस अगर आप कोई मॉनिटर लेते हैं दूसरा तो आप इजीली उसको निकाल के आप अटैच कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको एक गाइड करना चाहूँगा। एंड अगर मैं इस वाले मॉनिटर की प्राइसिंग की बात करूँ तो ये जो मॉनिटर है ये अराउंड सेल में जो है 2800, सबसे नीचे ये 2650 रुपये तक का आया था, यानी कि 2600 से 2800 तक ये जो मॉनिटर आर्म है ये रहता है। तो मैं यहाँ पे आपको यही वाला रिकमेंड करता हूँ। ओके सो नाउ अगर मैं इस प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करूँ सो ओवरऑल जो क्वालिटी जो स्टडीनेस है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी एंड मेटालिक है, लाइक मेटल का तो है ये तो मेटालिक तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। बट हाँ अगर मैं भाई क्वालिटी की बात करूँ, स्टडीनेस की बात करूँ, सो ट्रस्ट में जो इसका लाइक जो मटेरियल यूज़ किया गया, जो भी स्टील हो या फिर जो भी, मैंने इतना पढ़ा हुआ नहीं है, मे भी स्टील हो सकता है, बट जो भी मेटल इसमें यूज़ किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी एंड सॉलिड है। जिसका रॉड है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है। एंड मैं पूरा मॉनिटर आर्म को एक बार में उठा रहा था तो मेरा जो हैंड है वो पेन करने लगा था। एंड ट्रस्ट मी ये जो मॉनिटर आर्म है ये काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी है। इसमें आप 13 इंच से लेके 30 इंचेस तक के 2 मॉनिटर लगा सकते हैं एंड ईच मॉनिटर का जो वेट होगा वो अप टू 9.9 केजीज तक का होगा। एंड मेरे हिसाब से इतने हैवी मॉनिटर बहुत कम ही होते हैं या फिर होते भी हैं तो बट आपके पास जो भी होगा वो इससे कम ही होगा। तो हाँ आप 30 इंचेस तक के मॉनिटर इजीली लगा सकते हैं। एंड अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ, जैसे कि मैंने कहा कि इसकी जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच है, नो डाउट मुझे कहीं पे भी कोई इशू नहीं हुआ। एंड जो मेरा वाला भी यूनिट है मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम ऐसी फेस नहीं करनी पड़ी। सो ओवरऑल जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच है। एंड अगर आप दूसरे ब्रांड का भी लेने जाते हैं, लाइक अगर आप बहुत सारे और भी ब्रांड है, लाइक वीवो एक काफ़ी ज़्यादा नोन ब्रांड है एक बजट मॉनिटर आर्म में। एंड अगर मैं उस वाले की बात करूँ तो वो नॉर्मली जो इसकी प्राइसिंग होती है वो 3500 रुपये रहती है। एंड उसमें आपको थोड़े बहुत बेनिफिट्स आपको इसमें डुअल अमेजोन वाले में आपको थोड़े बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लाइक इसमें आपको बहुत सारे क्लैम्प्स मिल जाते हैं, आप जहाँ कि बहुत सारे आपको केबल मैनेजमेंट टूल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इस वाले में, बट उसमें आपको नहीं मिलते। एंड उसकी जो प्राइसिंग है वो अराउंड 700 रुपये से 800 रुपये वो ज़्यादा महंगी है। एंड उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग मुझे इसकी जो क्वालिटी लाइक अमेजोन वाले की जो क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी वो मुझे ज़्यादा बेटर एंड सॉलिड लगी। तो हाँ अगर आप लेना चाहते हैं इस वाले मॉनिटर आर्म को तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर मैं इन मॉनिटर आर्म के इंस्टॉलेशंस की बात करूँ तो इंस्टॉलेशन मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। लाइक अगर आप वॉल माउंट करते हैं तो वॉल माउंट में सबसे पहले तो आपकी जो वॉल है वो थोड़ी सी डैमेज होती है एंड उसके बाद आपको ड्रिल मशीन की नीड होती ही होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता। लाइक मेरे पास भी ड्रिल मशीन नहीं है, अब मुझे बोरो करना पड़ता है किसी से या फिर रेंट पे लेना पड़ता है, तो ये एक हेडेक होता है। एंड उसके बाद जो है आप अपनी वॉल को भी डैमेज करें। एंड उसके बाद एक और प्रॉब्लम जब होती है कि आप जो लाइक आपने जो एडजस्टमेंट किया हुआ है, जो आपने होल किया हुआ है वो एक्यूरेट नहीं है, आपका मॉनिटर सही प्लेस में नहीं है, थोड़ा सा इश्यूज होते हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा एक थोड़ा सा हेडेक वाला काम हो जाता है। एंड इसमें इंस्टॉलेशन काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, आपको बस निकालिए अपने क्लैम्प को टेबल में अटैच करिए एंड दैट्स इट। थोड़ा सा टाइम लगता है, हाँ ऑब्वियस सी बात है, मुझे ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। मैं यहाँ पे एक टाइम लैप्स दे देता हूँ जहाँ पे मैंने पूरा सेटअप को फिर से मैंने बनाया हुआ है एंड प्रॉब्ली मुझे इसमें टोटल पूरे सेटअप को डिसअसेंबल एंड फिर उसके बाद पूरा सेटअप को बिल्ड करने में मुझे अराउंड 8 आवर तक का लग गया। अब आप जो ये देख रहे हैं ये 8 आवर में मैंने इसको कंप्लीट किया हुआ है। सो हाँ टाइम तो लगता है लाइक सब केबल मैनेजमेंट करने में एंड पूरे सेटअप को फिर से
सही करने में टाइम लगता है, बट ओवरऑल वॉल माउंट से काफी ज्यादा बेटर होता है एक मॉनिटर आर्म। एंड हाँ, फाइनली एक चीज मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी मॉनिटर आर्म ले रहे हैं जो कि टेबल क्लैम्प के साथ आता है, तो वहां पे आप एक चीज ये जरूर देखें कि आपका जो टेबल टॉप है वो किस वुड से बना हुआ है। लाइक बहुत ज्यादा ऐसे टेबल्स होते हैं जो कि आप लोग खरीद लेते हैं, जो कि ऑनलाइन मिल जाते हैं, वो इंजीनियर्ड वुड से बने होते हैं, एंड वो जो है उतना ज़्यादा स्टडी नहीं होता, उतना ज़्यादा हैवी ड्यूटी नहीं होता, जो कि आपके मॉनिटर इतने हैवी मॉनिटर्स को वो संभाल सके। सो अगर आपको जो टेबल टॉप है वो सॉलिड वुड का है, तभी आप किसी भी मॉनिटर आर्म को लीजिए। या फिर अगर आपका टेबल टॉप जो है वो इंजीनियर वुड का या फिर कोई ऐसे वुड का है जो कि उतना ज़्यादा उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो मैं वहाँ पे आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मे भी ज़्यादा टाइम बाद 1-2 महीने बाद अगर आप क्लैम्प पे उसको अटैच करते हैं, मॉनिटर को यूज़ करते हैं, तो मे भी जो आपका टेबल है वो टूट सकता है। एंड टेबल तो आपका ख़राब होगा ही होगा, उसके साथ आपने जो भी मॉनिटर उसमें लगाया हुआ है वो भी ख़राब हो जाएगा, टूटने का चांसेस है। तो हाईली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका जो टेबल है वो सॉलिड वुड से है एंड 1 इंच से कम है तो मैं नहीं रिकमेंड करता। अगर आपकी थिकनेस, जो टेबल की थिकनेस है वो 1 इंच से कम है, तो मे भी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा वुड लगा के आप उसको ऐड करिए एंड उसको अटैच करिए। बट अदरवाइज अगर आपका टेबल सॉलिड वुड से है एंड 1 इंच से ज़्यादा उसकी थिकनेस है, तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड मेरा वाला जो टेबल है वो 1.5 इंच से भी ज़्यादा थिक है, तो मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एंड मेरा जो टेबल है वो सॉलिड वुड का है। तो ये चीज़ आप ज़रूर से ध्यान में रखिए किसी भी मॉनिटर आर्म को परचेज करने से पहले जिसमें टेबल क्लैम्प के साथ मॉनिटर आर्म आता हो। सो दैट्स इट गाइस, इन माय ओपिनियन। अगर मैं अपनी कंक्लूजन की बात करूँ, सो अमेजॉन का डुअल बेसिक मॉनिटर आर्म ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। एंड अगर आपको अपने सेटअप में इसको यूज़ करना है तो डेफिनेटली आप इसको परचेज कर सकते हैं। एंड जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप चाहें तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। इससे चैनल को हल्की सी थोड़ी सी माइनर सी हेल्प हो जाएगी। एंड ओवरऑल एक चीज़ मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या आपको सेटअप टूल चाहिए मेरे इस सेटअप का? अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, मैं एक सेटअप टूल वाला वीडियो बना सकता हूँ शायद। Okay, so that's it guys. If you like this video, make sure to hit the like button and also subscribe to my channel for more amazing tech content. And finally, bye bye, peace.